नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? फिल्मी ताव यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हाल ही में सोनी लिव पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज अवरोध की। इसमें वह कंटेंट लिया गया है जो उरी फिल्म में छूट गया था। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, अपने मीडिया हाउसेस की। जी हाँ साथियों, आपको इसमें वो सब भी देखने को मिलेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मेकर्स यहाँ पर चूक गए हैं। आपकी जो उम्मीदें हैं वो उरी से ज्यादा होंगी इस वेब सीरीज को लेकर, और जो होना चाहिए था वो कर नहीं पाए हैं। दर्शकों की जो कनेक्टिविटी है वो इस सीरीज के साथ टूटती नजर आएगी, वो बनेगी नहीं। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी सेम लाइक उरी है। इसमें जो पॉलिटिक्स का क्या रोल था, मीडिया ने किस तरह हर चीज को जैम और बटर लगाकर दर्शकों के सामने पेश किया, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जो उरी में छूट गई थी। बाकी सेम लाइक उरी है। तो साथियों, कहानी यही है। बाकी अब बात करते हैं कलाकारों की। इसमें आपको एक बार फिर से अमित साध देखने को मिलेंगे, और उनका नाम आते ही आपकी जो उम्मीदें हैं वो भी हाई हो जाती हैं कि पता नहीं क्या देखने को मिलेगा इस बार उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पर उनका काम कुछ खास आपको दिखाई नहीं देगा। एक एवरेज परफॉर्मेंस उनकी तरफ से यहाँ देखने को मिलेगी। हाँ, दर्शन कुमार ने सबको प्रभावित किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अनंत महादेवन को भी आप नोटिस करेंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो आतंकवादी हैं उन्होंने तो कमाल का काम किया है। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज काबी की। नीरज काबी ने अपने रोल को जो पहले की तरह वो घिसे पिटे अंदाज में परफॉर्म करते आए हैं, उसी तरह की एक्टिंग आपको इसमें उनकी देखने को मिलेगी। बाकी उनसे भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। और अगर बात की जाए मधुरिमा तुली की, तो उनका जो कैरेक्टर है वो समझ में नहीं आता कि इतना स्पेस उन्हें क्यों दिया गया। वेब सीरीज में वो एक ऐसी अंतर्यामी जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं जिसे हर घटना का पहले से ही पता होता है, और जो अन्य न्यूज चैनल हैं उन्हें किसी को भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन उनको सब पता होता है। तो पता नहीं कैसे मेकर्स ने उनको इतना स्क्रीन स्पेस दे दिया जो कि बड़ा आपको चुभेगा, जो कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता। तो साथियों, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो एक दो कैरेक्टर्स को छोड़कर सभी का काम औसत दर्जे का है। वेब सीरीज की जो सिनेमेटोग्राफी है वो ठीक ठाक है। आपको जो जम्मू कश्मीर के जो दृश्य हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत प्रभावित भी करेंगे, लेकिन जो वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले है वो आपको निराश करेगा। ये वेब सीरीज लगभग 5 घंटे की है, यानी कि कुल मिलाकर 9 एपिसोड हैं, और हर एपिसोड आपको 30 से 35 मिनट के करीब का मिलेगा। अगर इसके क्रेडिट्स को हटा दिया जाए तो यह लगभग 28 से 30 मिनट का रह जाता है। तो साथियों, आपको इसे देखने के लिए अपने कीमती समय से 5 घंटे जाया करने पड़ेंगे। और अब आते हैं इस सीरीज के नेगेटिव्स की तरफ। जब आपको पता है कि ये कहानी पहले भी आ चुकी है और दर्शकों को इसका पता भी है, तो निश्चित तौर पर आपको यह जरूर समझना चाहिए कि दर्शकों की जो उम्मीदें हैं वो आपसे कहीं ज्यादा होंगी, और आपको उससे बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पर मेकर्स चूक गए हैं पूरी तरह से। सबसे पहले कैरेक्टर्स को लेकर बात करते हैं। वेब सीरीज में प्राइम मिनिस्टर को दिखाया गया है, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जाता। एनएसए के अधिकारी को दिखाया गया है जिसका रोल नीरज काबी ने प्ले किया है, उसका भी कहीं नाम नहीं लिया जाता। हाँ, आपको अगर याद हो तो परेश रावल ने उरी में शानदार अभिनय किया था एक एनएसए अधिकारी का, लेकिन यहाँ पर जो नीरज काबी हैं वो पूरी तरह से चूक गए हैं। इसी तरह सुषमा स्वराज का भी यहाँ पर कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया गया है, लेकिन वहाँ भी उसका नाम नहीं लिया जाता। पता नहीं मेकर्स को किस तरह का इसमें डर था या क्या था, जो भी था, लेकिन जब आपको पता है कि ये कैरेक्टर्स फिल्म में हैं और जो ऑडियंस है वो इन कैरेक्टर्स के साथ इस फिल्म या सीरीज से जुड़ेगी, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे उसे। तो साथियों, अब बात करते हैं एक्शंस की। तो साथियों, एक्शंस में जो नेगेटिव हैं वो आपको देखते ही हंसी छूटेगी कि पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि बैरल से कोई बुलेट निकलती है और वहां पर वो जो चिंगारी का जो इफेक्ट है वो बड़ा ही वीएफएक्स का बनावटी लगता है। जो एक जो बच्चे की गन होती है उस तरह की फीलिंग आपको आती है। दूसरा, जो टेररिस्ट है वो माइन के ऊपर जो है अपना पैर रख के खड़ा है, और उसको जब गोली लगती है तो वो बिल्कुल एकदम अंगद की तरह खड़ा रहता है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो हिलता ही नहीं है गोली लगने के बावजूद भी। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो अखरती हैं।
और सबसे बड़ी बात, जो नाइट विजुअल्स हैं वो बिल्कुल बनावटी लगते हैं, दिन में शूट किए गए हैं जिन्हें रात का जो फिल्टर है वो लगाकर पेश किया गया है। यानी कि VFX जब आ गया है तो ऐसा थोड़े ही है कि आप कुछ भी दिखा दोगे, कुछ रियलिस्टिक तो लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको वो देखने को नहीं मिलेगा जो मजा उरी में था, और आपको हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स और ये कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा सीरीज में। ये एक साधारण सी सीरीज है। हाँ, स्टोरी लाइन के हिसाब से इसे देखा जा सकता है। अटेम्प्ट अच्छा है, सिंसियर अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में मेकर्स चूक गए हैं और ऑडियंस को एंगेज रखने में कामयाब नहीं हुई है यह सीरीज। तो साथियों, आपको अगर देखनी है तो वन टाइम वॉच सीरीज है, इसे आप देख सकते हैं। हाँ, परिवार के साथ भी देख सकते हैं बैठकर। आखिर में एक एपिसोड में थोड़ा सा कुछ इसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन आजकल जो है ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और जिन साथियों की उरी फिल्म छूट गई थी उन्हें निश्चित तौर पर इसमें मजा आने वाला है। बाकी ठीक ठाक है, इसे हम खास नहीं कह सकते, एक औसत दर्जे की वेब सीरीज है। तो साथियों, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और आपको इसमें किस कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आया, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वेब सीरीज या फिल्म के रिव्यू को लेकर या किसी अन्य न्यूज को लेकर। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। टेक केयर।